नमस्ते दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे वो सीटेट पेडागोजी के अंदर एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है अब्राहम मैस्लो। तो अब्राहम मैस्लो ने एक सिद्धांत दिया था आवश्यकता पर आधारित कि मानव के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। तो आवश्यकताओं पर आधारित एक सिद्धांत दिया था अब्राहम मैस्लो ने। तो उसके बारे में देखें तो अब्राहम मैस्लो निवासी कहाँ के थे? अमेरिका के रहने वाले थे। अब्राहम मैस्लो ने जो सिद्धांत बताया था वो सिद्धांत था मानवतावादी सिद्धांत। यानी कि मानव के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, जीवन जीने के लिए कौन कौन से स्टेज से, कौन कौन से स्तर से होकर गुजरता है। तो इन्होंने 5 जो सिद्धांत दिए थे। पहला सिद्धांत बताया था पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत, मांग आपूर्ति का सिद्धांत, नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत, स्व या अथार्थी आवश्यकता का सिद्धांत, मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत। तो जो पदानुक्रमित सिद्धांत था, इन्होंने बताया था कि पदों के हिसाब से किस स्टेप से, तो पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत। मांग आपूर्ति, कौन कौन सी डिमांड होती है व्यक्ति की, मानव की क्या क्या डिमांड होती है, क्या क्या मांग होती है, क्या उसकी आपूर्ति होती है, तो मांग आपूर्ति का सिद्धांत। नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत, स्व यथार्थीकरण, लक्ष्य सिद्धि प्राप्त करना, तो स्व यथार्थीकरण आवश्यकता का सिद्धांत, और मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत। तो देखें इन्होंने जो बताया था वो ट्रेंगल के हिसाब से बताया था कि मानव के लिए पहले सर्वप्रथम कौन सी चीज़ की आवश्यकता होती है अपने जीवन जीने के लिए। तो पहला स्टेप बताया था इन्होंने भोजन, नींद और पानी। कि मानव के लिए जब जीवन जीता है तो सर्वप्रथम उसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? भोजन, नींद और पानी। भोजन और नींद और पानी मिलने के बाद फिर व्यक्ति चाहता है कि फिर उसके लिए क्या हो? सुरक्षा हो। उसके लिए क्या हो? सुरक्षा हो। हर प्राणी, हर मनुष्य ये चाहता है कि भोजन, नींद, पानी, इन तीनों की आवश्यकता पूरी होने के बाद कि मैं क्या रहूं? सुरक्षित रहूं। क्या रहूं? सुरक्षित रहूं। और सुरक्षा कैसी? सामाजिक सुरक्षा भी हो और आर्थिक सुरक्षा भी हो। यानी कि समाज से भी सुरक्षा हो और आर्थिक सुरक्षा भी हो, धन दौलत से भी क्या हो? उसकी सुरक्षा हो। फिर सुरक्षा, सामाजिक और आर्थिक जब सुरक्षा उसकी हो जाती है, फिर तीसरे स्टेप में वो चाहता है कि मेरे लिए क्या मिले? मान सम्मान मिले। मान सम्मान, प्रेम, परिवार। फिर वो क्या करता है? सुरक्षा मिलने के बाद परिवार से प्रेम करता है, अपने परिवार से और समाज से क्या करता है? प्रेम करता है, और उनसे क्या करता है? अंतःक्रिया करता है, आपस में बातचीत करता है, परिवार में खुश रहता है और समाज में भी क्या रहता है? खुश रहता है, क्योंकि उसको भोजन, नींद, पानी की आवश्यकता पूरी हो चुकी है। और फिर सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा भी उसको हो चुकी है और आर्थिक सुरक्षा भी उसकी हो चुकी है। फिर क्या चाहता है? प्रेम, परिवार। यानी कि परिवार से क्या रखता है? प्रेम रखता है, और समाज से भी क्या रखता है? प्रेम रखता है। फिर व्यक्ति चाहता है इन 3 आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद कि मेरी एक क्या हो? पहचान बने। मेरी क्या बने? एक पहचान बने। मुझे क्या मिले? सम्मान मिले। जहाँ पर भी मैं जाऊँ तो मुझे लोग आदर से पुकारें, तो क्या मिले उसको? सम्मान और पहचान। सम्मान, पहचान चाहता है। और जैसे ही उसे सम्मान और पहचान मिल जाती है तो हर व्यक्ति चाहता है कि वो क्या? लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है कि मुझे किस लक्ष्य तक जाना है। तो ये 5वां जो स्तर है वो कौन सा है? लक्ष्य। कौन सा है? लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? आत्मसिद्धिकरण या स्व यथार्थीकरण। आत्मसिद्धिकरण या स्व यथार्थीकरण। तो भोजन, नींद और पानी, तो ये पहला स्तर था। दूसरा कौन सा था? सुरक्षा। सुरक्षा कैसी? सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा। फिर उसके बाद परिवार से प्रेम करता है और समाज से भी प्रेम करता है, और क्या करता है? अंतःक्रिया, बातचीत करता है, एक दूसरे के साथ उठना बैठना। फिर उसके बाद सम्मान, पहचान, अपना सम्मान प्राप्त करना चाहता है, अपनी पहचान बनाता है, हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहता है। उसके बाद अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। तो इसे कहते हैं आत्मसिद्धिकरण, लक्ष्य या स्व यथार्थीकरण। तो ये पहला स्तर, दूसरा स्तर और तीसरा स्तर, ये 3 जो स्तर थे इसके, इन स्तरों को अब्राहम मैस्लो ने निम्न स्तर कहा था। तो पहला, दूसरा और तीसरा, भोजन, नींद, पानी, सुरक्षा और परिवार से प्रेम, ये तीनों स्तर निम्न स्तर कहलाते हैं। सम्मान, पहचान और लक्ष्य, चौथा और 5वां, ये उच्च स्तर के अंदर आते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा निम्न स्तर, चौथा और 5वां उच्च स्तर।
इनका जो सिद्धांत था वो किस चीज़ पर आधारित था? ये आवश्यकताओं पर आधारित था। मानव की क्या नीड होती हैं, क्या आवश्यकताएं होती हैं, तो इस आवश्यकताओं पर आधारित सिद्धांत किसका था? अब्राहम मैस्लो का। अब्राहम मैस्लो का। अब्राहम मैस्लो साहब बताते हैं कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास के लिए, कोई भी बच्चा हो, अपनी वृद्धि और विकास के लिए कठोर परिश्रम करता है। कोई प्राणी हो, कोई भी बच्चा हो, हर बच्चा, हर प्राणी अपनी वृद्धि और विकास के लिए कठोर परिश्रम करते हैं। तो आवश्यकताओं पर आधारित किसका सिद्धांत है? अब्राहम मैस्लो का। अपनी वृद्धि और विकास हेतु बच्चा क्या करता है? कठोर परिश्रम करता है। इन्होंने ये कथन दिया था। तो आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव भी दें। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। जय हिंद।